महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सिंधी विस्थापितों की आवासीय और व्यावसायिक भूमि के शर्तभंग लीज की शर्तों के उल्लंघन को नियमित करने तथा उन्हें फ्री होल्ड पूर्ण स्वामित्व अधिकार देने के लिए विशेष अभय योजना 2025 की अवधि में 1 वर्ष की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजस्व एवं वन विभाग ने शासन निर्णय जारी किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सिंधी समाज की वर्षों से लंबित संपत्ति संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के प्रयासों के बाद लिए गए इस निर्णय से हजारों सिंधी विस्थापित परिवारों को अपनी संपत्तियों का नियमितीकरण कर कानूनी स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने माना कि बड़ी संख्या में आवेदन और मामले अभी प्रक्रिया में हैं, इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शासन निर्णय के अनुसार 15 मई 2025 से लागू की गई विशेष अभय योजना 2025 की अवधि 15 मई 2026 के बाद आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। योजना की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत रहेंगे। तकनीकी रूप से यह मामला क्या है? यह सिर्फ योजना की अवधि बढ़ाने की खबर नहीं। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए हजारों सिंधी परिवारों को महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनें पट्टे पर दी गई थी। कई जगहों पर संपत्तियों के हस्तांतरण निर्णय या उपयोग में लीज की शर्तों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कंडीशंस हुआ था, जिसके कारण लोगों को पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। विशेष अभय योजना 2025 के तहत सरकार ऐसे मामलों को नियमित कर रही है और पात्र आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने की सुविधा दे रही है, जिससे लाभार्थियों को कानूनी स्वामित्व अधिकार मिल सके। यह योजना महाराष्ट्र के कई अधिसूचित सिंधी पुनर्वास क्षेत्रों में लागू की गई थी। सिंधी विस्थापितों को बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधी विस्थापित परिवारों की वर्षों पुरानी संपत्ति संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विशेष अभय योजना 2025 की अवधि में 1 वर्ष का विस्तार कर दिया। इस योजना के तहत सिंधी विस्थापितों की आवासीय और व्यावसायिक जमीनों के शर्तभंग मामलों का नियमितीकरण कर उन्हें फ्री होल्ड यानी पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राजस्व एवं वन विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार 15 मई 2025 से लागू यह योजना अब 15 मई 2027 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदन और प्रकरण अभी प्रक्रिया में है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि इस निर्णय से सिंधी समाज के लंबे समय से लंबित संपत्ति विवादों और स्वामित्व संबंधित समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपनी लीज होल्ड संपत्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से फ्री होल्ड में परिवर्तित करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से हजारों सिंधी विस्थापित परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हर वर्षों से लंबित संपत्ति संबंधित मामलों के निपटारे का रास्ता आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।